सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक शख्स था, उसको दुनिया फिरौन कहती। फिरौन 500 साल तक हुकूमत की उसने। 5 साल नहीं, कितने साल? 500 साल। ओटों पर वो नहीं बना था बादशाह, अपने दिमाग की बुद्धि पे बना था बादशाह। और 500 साल में उसको कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ। वो कोई मास्क लगाकर कोरोना के खौफ से फिरने वाला बंदा नहीं था, यानी कि वो बेखौफ आदमी था। 500 साल का बादशाह किसको कहते हैं? उसको फिरौन कहते हैं। बादशाहत मिली, इक्तिदार मिला तो घमंडी हो गया। और एक बात याद रखना, कुर्सी मिलकर ही इंसान की पहचान होती है, औकात पता चलती है कौन कैसा है। जब तक यजीद को कुर्सी नहीं मिली थी, खुल के एक्सपोज नहीं हुआ, कुर्सी मिली तो एक्सपोज हो गया, पता चला औकात क्या है। ऐसा ही है ना? तो फिरौन को भी कुर्सी मिली। इतना बेऔकात इंसान था फिरौन, इतना बेऔकात था फिरौन। उसका कोई काम धंधा ही नहीं था, कुछ नहीं था उसका, काम धंधा नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था उसका, रिकामा इंसान। एक दिन उसने सोचा कि यार कुछ काम धंधा करना चाहिए। फिरौन ने, बात करूं ना आगे, फिरौन बादशाह कैसे बना? अल्लाह की अमान की बात आई तो बात आ गई। सुन लीजिए, कहीं काम आएगा, मालूमात रहेगी तो काम ही आएगा। फिरौन बादशाह, कुछ काम धंधा नहीं था उसको। उसने सोचा कि कुछ काम धंधा करना चाहिए, पैसे कमाना है तो करने चाहिए। तो बेचारे ने सोचा तरबूज बेचते। तरबूज क्या क्या बेच बेच के लोग क्या क्या बन जाते हैं ना। तरबूज बेचने के लिए तरबूज उसने खरीदा, बहुत सस्ता था तरबूज। गांव में खेत में मिला तरबूज सस्ता और शहर में मिलता था बड़ा महंगा। तो उसने दिमाग लगाया, यार खेत में इतना सस्ता मिलता है और गांव में इतने, शहर में इतना महंगा मिलता है, बहुत बड़ा जल्दी मालदार बन जाऊंगा तरबूज बेच के। तो उसने जब गांव से खेत से तरबूज लिया, समझ लो कि उसको 10 पैसे का तरबूज मिला और शहर में बिक रहा था 1 रुपये का। हालांकि उस वक्त रुपये पैसे नहीं थे, सिर्फ समझाने के लिए, समझाने की किसी बात है, वरना क्लिप कट की जाएगी तो बोलेंगे ये फिरौन के दौर में 10 पैसे और 1 रुपये कहां से लेकर आ गया ये। इसलिए कि लोगों की आदत होती है, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत कर दे रहा हूं कि भाई वो सिर्फ समझाने के लिए बात होती है ना, समझाने के लिए। 10 पैसे का तरबूज लिया और 1 रुपये का शहर में बिक रहा था। वो बोला कि यार इतना फर्क कैसे? तो जैसे वो तरबूज लेकर के चला ना, तो सिपाही जगह जगह खड़े थे। बोला ला एक तरबूज इधर दे, वो बोला उधर दे उधर दे। तो शहर में आते आते उसके पास ये तरबूज ही खत्म हो गया। बोला कि यार ये जरूर ये बादशाह के यहाँ सब चीटिंग हो रही है और कोई मामला सही नहीं है, सिस्टम इसका सही नहीं है। तो उसने समझ गया कि भाई इतना सब रिश्वत जा रही है तो इसलिए इतना महंगा हो रहा है। तो ये चला गया कब्रिस्तान में और कब्रिस्तान में बैठ करके इसने क्या किया, एक मुर्दे पे इतना टैक्स, खुद ही टैक्स वसूल करने लगे। ये होते हैं ऐसे लोग, इनकी औकात इक्तिदार पे पता चलती है। याद रखना, अच्छे लोगों को इक्तिदार पे लाओगे तो वो तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेंगे। इसीलिए सहाबा ने हमेशा अच्छे लोगों को इक्तिदार पे लाया, तो सहाबा को कोई तकलीफ नहीं हुई। इक्तिदार पे लाया सिद्दीक अकबर को, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाया। इक्तिदार पे लाया फारूक आजम को, खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाया। पेवन वाला लिबास पहन के दूसरों को पहनाया। इक्तिदार पे लाया उस्मान गनी को, उस्मान गनी ने लोगों के लिए खजानों का मुंह खोल दिया। इक्तिदार पे लाया मौला अली को, झाड़ू मारते थे बैतुल माल में और नमाज पढ़ते थे ताकि गवाह हो जाओ कि मैंने पूरा बैतुल माल अल्लाह के बंदों पे खर्चा कर दिया। ये लोग, इसीलिए हमारे यहाँ सर नहीं गिने जाते, हमारे यहाँ राय गिनी जाती है। ये बात याद रखना। तो बहरहाल वो बैठ गया, बहुत तब दूर चली गई बात, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। मुर्दों पे टैक्स लेने लगा। इत्तेफाक से एक दिन बादशाह के रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, तो बोला कि लाओ टैक्स दो। तो बोला बादशाह के यहाँ टैक्स होगा, बादशाह नहीं मुकर्रर किया। अच्छा, इतना झूठा भी था। इसलिए कि ऐसे लोग झूठे भी होते हैं।
झूठ में डबल पीएचडी होती है। एक मुल्क का ऐसा वजीर मैंने सुना कि जिसको झूठ में डबल पीएचडी है और उसको झूठ बोलते वक्त तो शर्म भी नहीं आती। गवर्नमेंट कॉल वालों को के लिए आज टास्क देता हूं, जरा गूगल पे ढूंढ के बताओ सबसे झूठा है कौन। यहां नहीं बोलना, गूगल पे ढूंढ करके बता, यहां नहीं बोलना। इतनी मुकद्दस महफिल में ऐसे गंदे नाम नहीं ले, लेकिन याद रखें। और झूठा था, फिरौन की बात हो रही भाई, सही साहब, फिरौन की बात हो रही। बोला कि मुझे बादशाह ने बिठाया। अच्छा, बादशाह ने बिठाया, ये तो बादशाह के खानदान का आदमी मरा, पकड़ो इसको। अब पकड़ लिया गया तो देखो झूठ से बचा कैसे। झूठा, झूठ होता है। बोला कि बादशाह के पास जब जाना था तो उसके वजीर के पास लेके बोले ये मुर्दों पे पैसा कमा रहा, मुर्दों पे टैक्स लगा रहा, मुर्दों पे पैसा कमा रहा। अच्छा, बेगैरत आदमी किसी पे भी कमा सकता है, मुर्दों पे भी कमा रहा था। लोगों ने कोरोना में नहीं कमाया मुर्दों पे पैसे, कमाया मुर्दों पे कमाया। लोगों की लोग कमाने पर आए कफन बेच के, कफन चोर हैं लोग आजकल। मैं तो बचपने से तकरीरों में ये कहता आया हूं, शायद आज कफन चोरी का गुनाह खत्म हो गया, लेकिन कोरोना में पता चला कि लोग आज भी कफन चोर, कफन चोर, पानी चोर, दवा चोर, किडनी चोर, दिल चोर। क्या चोरी है? सारे चोरों को पीछे कर, हंसने की बात नहीं। किस दौर में जी रहे हो कि लोग अब भी कफन चुरा रहे, अब भी पानी चुरा रहे। मैं जब गया कोविड के मौके पर कुछ मरीजों को देखने के लिए, तो मुझे वहां लोगों ने बताया पानी नहीं है सही है सर। मैंने कहा मैं इंतजाम करवा दूंगा। नहीं, हुकूमत की तरफ से। मैं कहा फिर क्यों नहीं है? कहा वो पैसा खा जा रहे पानी का। ये हाल है कौम का। जो कौम से दीन जाता है, जिस कौम से आखिरत की फिक्र जाती है, वो कौम कुछ भी चोरी कर सकती। कहां है लोग? दीन ही है जो आपको बचा सकता है हर गुनाह से, हर करप्शन से। दीन ही बचा सकता है, लेकिन दीन भी हमारे दरमियान कहां रहा? मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज़ साकी। मगर हम मायूस नहीं, इकबाल कहते नहीं मायूस इकबाल, अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ साकी। इनकलाब आएगा, आंखों से आंसू बरसाओ, दीन की तरफ आओ, शरीयत की तरफ आओ, खुदा की तरफ रुजू करो, अल्लाह के कुरान की तरफ रुजू करो। इनकलाब जरूर आएगा और हम ही में से आएगा इंशाअल्लाह। तो उसको पकड़ कर ले गए तो बोला कि मैं तो कोई टैक्स वैक्स कमाना नहीं था, इसलिए मैंने ये सारे सब कुछ किया कि मुझे किसी तरह बादशाह से मुलाकात हो, मुलाकात करा दो। बादशाह से मुलाकात हो गई। इतनी चर्ब ज़बान था कि बादशाह उससे मुतासिर होकर उसको अपने नौकर रख लिया। नौकरी के बाद वजीर बन गया, वजीर बनने के बाद बादशाह मर गया तो ये बादशाह बन गया। अब बादशाह बनाना बेच खोच करके औकात भूल गया, खुदा होने का ऐलान कर दिया। अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, ये बात कहता था। बहरहाल इतना जुल्म किया उसने, बनी इसराइल के बेटों को काटा, बेटियों को बचाया, सब कुछ किया। अल्लाह के यहाँ जुल्म की ज्यादा उम्र नहीं है। जब भी कोई किसी पे जुल्म करता है तो अल्लाह की लाठी में फिर आवाज नहीं, अल्लाह फिर उसके लिए पकड़ करता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आपसे भी कहता हूं, बीवी पे जुल्म मत करो। बीवी तो बगैर मुंह की गाय की तरह, इस खूटी से लाके उस खूटी पे बांध दो, कुछ नहीं कहती। बीवी बन के जो आई, सालन में नमक ज्यादा होने पे भी मारते हो, माँ बहन की गाली देते हो। सोचो मुसलमानों, जिस मजहब ने पिस्सू को गाली देने की इजाजत नहीं दी, जिस मजहब ने खटमल को गाली देने की इजाजत नहीं दी, अपनी शरीक हयात को किस मुंह से गाली देते हो? अल्लाह के रसूल की हदीस आका फरमाते हैं, औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ आदमी करता है। जो औरत की इज्जत करना ना जाने, अल्लाह के रसूल ने उसको कमीना फरमाया। कमीना है वो, कमीना। अल्लाह के रसूल ने कमीना फरमाया। हुजूर जिसको अबू जहल कह दे उससे बड़ा कोई अबू जहल नहीं, हुजूर जिसको कमीना कह दे उससे बड़ा कमीना कौन हो सकता? बीवियों को गालियां मत दो, जुल्म ना करो, वरना याद रखना ये भी हदीस पाक है, जो बीवी पे जुल्म करेगा पहाड़ों जैसी नेकियां होगी तो भी अल्लाह उसकी नेकियों को जाय कर देगा। जुल्म अल्लाह को पसंद, किसी पे भी जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। उसने जुल्म किया, फिर अल्लाह ताला ने उसकी हुकूमत का 500 साल की हुकूमत का खात्मा फरमाया। किस शान से? अच्छा, अल्लाह ने जब खात्मा फरमाया ना, तो अल्लाह की फिर शान, अल्लाह की शान है। याद रखना, किसी भी हालात को देख करके कभी मायूस मत होना।
लोगों के अपने प्लान होते हैं, अल्लाह की अपनी खुफिया तदबीर होती है। 500 साल तक इतनी गुंडागर्दी की, इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की, फिर अल्लाह ने उसको कैसे तबाह किया, अल्लाह ने उसको कैसे बर्बाद किया? उसको ख्वाब दिखाया, उसको ख्वाब दिखाया। एक तारा तुलू हुआ, वो रोशन हुआ और उससे रोशनी फैल गई और उसका तख्त पलट गया। ख्वाब उसने देखा, अपने नजूमियों से पूछा, पूछने के बाद का इसका मतलब क्या है? देखो खुदा बन रहा था लेकिन खुद के ख्वाब का मतलब भी नहीं पता था। बहरहाल उसके नजूमियों ने बताया एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्ते को उलट देगा, तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। उसने कहा बहुत आसान बात है, बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। जब बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा, वो बच्चा पैदा होगा नहीं, हुकूमत खत्म होगी नहीं। मगर अल्लाह की शान, उसने क्या किया? बोले जितने भी बच्चे पैदा हो चुके उन्हें कत्ल करो, जो माँ के पेट में है उन पर एक एक दाइया मुकर्रर कर दी, जैसी पैदा हो कत्ल करो, और आइंदा कोई भी शौहर अपनी बीवी के करीब ना जाए ताकि बच्चे खत्म, कोई पैदा ही नहीं होगा, बेफिक्र हो गया। अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे पैदा करना चाहता है उसे पैदा करता है, और जिसे खत्म करना चाहता है उसे खत्म करता है। बिल आखिर ये हुआ क्या कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में आ गए, दाई वहां मुकर्रर हो गई, दाई मुकर्रर हो गई। हजरत मूसा पैदा हुए, फिरौन की दाई के सामने पैदा हुए। दाई ने सूरत और शक्ल देखी, मूसा बहुत खूबसूरत थे अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत थे। दाई ने बकरी का बच्चा ज़बा किया, हांडी में डाला, फिरौन के महल में पहुंचा दिया, बच्चा पैदा हुआ था, कत्ल कर दिया और हजरत मूसा को सलामत रखा। बहन ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, अम्मी दाई बेचारी ने बहुत बड़ा काम किया, उसके दिल में मूसा का प्यार आ गया। माँ अगर फिरौन को पता चला, नहीं पता चला था तो सिर्फ मूसा की जान को खतरा था, अब पता चला तो तुम भी मरोगी, मैं भी मरूंगी, दाई भी मरेगी, तो बेटी क्या करें? बोले अम्मा अगर जान बचाना है तो हमारे इस भाई को आपको दरिया में डाल देना। एक संदूक बनाया गया। सोचे जरा, तसव्वुर करें, जो चीज दरिया में डाली जाती है उसकी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा ही उसकी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि दरिया बहता रहता है, बह करके चीज कहां जाएगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हजरत मूसा की अम्मी जान नबी की माँ मोमिना होती, नबी की माँ मुशरिका नहीं होती। अरे कोई बेनमाजी माँ की गोद में वली पैदा नहीं होता तो मुशरिका माँ की गोद में नबी कैसे पैदा हो सकता? तो नबी की माँ के सामने संदूक लाया गया, संदूक के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, आंख में आंसू, ममता को जीते जी गोया के कब्र में डाल रही है, संदूक की कब्र में। क्या मजबूरियां थी, क्या इम्तिहान था, क्या आजमाइशें थी। अल्लाह तेरी भी शान है, महबूबों को ऐसे मुश्किल में डालता, ऐसे आजमाइश में डालता। यही अल्लाह की शान है, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आजमाइश के दरवाजे खोल देते। हजरत मूसा को संदूक में डाला, संदूक में बंद किया, रात की तारीकी में ले गई, दरिया के पास जैसे संदूक डालने लगी, आसमान की तरफ देखा, जो चीज दरिया में डाली जाती है नहीं मिलती कभी, क्योंकि दरिया बहते बहते कहां ले जाएगा। लेकिन फिर कहा आसमान, मौला जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो कभी नुकसान नहीं उठाती, मैं अपना बच्चा तेरी अमान में देती। अल्लाह की अमान, अल्लाह की अमान क्या चीज है मुसलमानों। कुछ पूरी तकरीर याद रहे न याद रहे, ये याद करके जाना। बहनें सुन रही हो तो उनसे भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह की अमान, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने आंखों में आंसू भर के कहा, मैंने अपना बच्चा तेरी अमान में दे दिया। इधर अल्लाह की अमान में, और दरिया ने अपनी लहरों पर उस संदूक को उठाया। खुदा की शान, नहर का एक हिस्सा फिरौन के महल से होकर के गुजरता था, उसी पर दरिया ने डाल दिया और वो संदूक बहते बहते फिरौन के महल में चला गया। देखो कितने खतरे में चला गया। खतरे में गया, फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा, खुश, बहुत खुश था, बीवी के साथ दिल लगी कर रहा था। अल्लाह की शान, फिरौन जैसे काफिर के घर में आसिया जैसी मोमिना को पहले ही भेज दिया। क्यों? कोई आने वाला था। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। भाई काफिरों के या मोमिनों को भेजा जाता है बीवी बनाकर भी, मगर नहीं, ये शान है।
उसकी अपनी हिकमत के तकाजे हैं, उसकी अपनी शान है। और फिर बैठा है बीवी के साथ, और जिस दिन से आसिया फिरौन के निकाह में आई, उस दिन से फिरौन मर्द न रह गया। क्यों? इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं आसिया को जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी बनाना था। सूफिया कहते हैं हजरत आसिया को जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी बनाना था। फिरौन में उसे वो ताकत ही चली गई, खत्म हो गई। बहरहाल संदूक देखा तो उठाया, खोला तो उसमें खूबसूरत बच्चा, अंगूठा चूस रहा है, उसमें गिजा है। फिरौन बोला वही बच्चा है जिसने मेरी हुकूमत को खत्म करना है। आसिया ने कहा अरे सालिम, ये कौन सी बात, ये तो बहुत दूर से आ रहा है, ये संदूक दूर से आ रहा है, अपने को औलाद नहीं है, इसी को बेटा बना लो, लोगों का ताना खत्म हो जाएगा। कि फिरौन खुदा होने की बात भी करता है, खुद को औलाद ही नहीं। देखो तो सही अल्लाह मगरूरों को कैसे जेर करता है। बड़े डींगे मारने वाले ऐसे ही लावलद होते हैं। देख रहे हैं, अकबर भी बड़ी डींगे मारता था, औलाद नहीं थी, बहुत रोता गाता रहा। लोग कहते थे खुद को खुदा कहता है, औलाद पैदा करने की औकात नहीं। फिर क्या हुआ? औलाद के लिए गरीब सिपाही ने कहा औलाद होगी मगर शर्त है। क्या? बाबा फरीद के शहजादे शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी, हो जाएगी औलाद। अगर नहीं हुई तो मेरी गर्दन हाजिर है। वहां लेकर के गया, बाबा सलीम चिश्ती ने फरमाया औलाद होगी, जा एक बार अजमेर शरीफ का सफर कर। लोगों को पता चला आगरा वालों, दिल्ली वालों, जिसको खुदा मानते हो वो मेरे खुदा के बंदे के पास भीख मांगने जा रहा है। ये तुम्हारे खुदा की औकात। देखा, ये अल्लाह वालों की शान है। बहरहाल वो तवील दास्तान है। तो बेटे का बेटा बना लेंगे, औलाद नहीं, लोग ताना देते हैं। उठा लिया। फिर क्या हुआ? लंबी दास्तान। उठा लिया, अब इसको दूध पिलाएगा कौन? इसलिए कि आसिया तो पिला नहीं सकती क्योंकि औलाद वाली नहीं है। बुलाया दाइयों को, इसे दूध पिलाओ। जिसको मारने के लिए हजारों बच्चे कत्ल किए थे, उसी को दूध पिलाने पे मजबूर हो गया। अल्लाह की अमान। अब दूध पिलाने के लिए सबाई दाइयां, वो फिरौन के सब वजीफा कार थे, सब फिरौन के मजहब और मसलक के लोग थे। इसने लिया, हजरत मूसा ने मुंह फेर लिया। उस दाई ने लिया, हजरत मूसा ने मुंह फेर लिया। उस दाई ने लिया, हजरत मूसा ने। जितनी दाइयां पिला रही है, मूसा मुंह फेरे। चंद दिन के मूसा मुशरिका का दूध नहीं पी रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। वहां हजरत मूसा अलैहि सलाम की बहन मौजूद थी। उसने फिरौन से कहा फिरौन, एक दाई ऐसी है, असल में ये बड़े होशियार बच्चों की अलामत है, वो किसी का दूध नहीं पीते। बड़े पाक साफ बच्चों की अलामत है, वो किसी का दूध नहीं पीते। लेकिन तेरी हुकूमत में एक दाई ऐसी है कि जो बहुत पाक साफ बच्चे होते हैं, जो किसी का दूध नहीं पीते, वो उसका दूध पी लेते हैं। फिरौन ने कहा अगर तेरी बुलाई हुई दाई का दूध मेरा बच्चे ने, इस बच्चे ने पी लिया तो फिर हम तुझे इनाम देंगे, उसको भी इनाम देंगे। जैसे ही हजरत मूसा की अम्मी के पास गई, अम्मी मूसा तो फिरौन के दरबार में है, उसके महल में है, और फिरौन उन पे इतना मेहरबान हो गया है, इतना मेहरबान हो गया है कि वो दूध पिलाने पे मजबूर हो गया है। चलो चलो जल्दी चलो, मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे हैं। जैसे ही हजरत मूसा अलैहि सलाम की अम्मी आई और जैसे ही उनको हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद जैसे ही हाथ में लिया, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, ए मूसा की माँ, तूने अपना बेटा मेरी अमान में दिया था, हमने जैसा कि वैसे ही सलामत तुझे वापस कर। ये अल्लाह की अमान है। अल्लाह की अमान में जो चीज जाती कभी दुश्मन पालने पे मजबूर होता है। लेकिन बात आई है तो पूरी कर दूं। जैसे ही लिया फौरन दूध पीने लगे हजरत मूसा। फिरौन खुश होके कहता है तुम आज से हमारे महल में रहो, इस बच्चे की परवरिश करती रहो, जितना इनाम मांगोगे हम तुमको इनाम अता करेंगे। घर में अपने पास रखती अपनी अमान में, तो मूसा को कदम कदम पे खतरा था, अल्लाह की अमान में दे दिया तो खुद भी महल में आ गई, खतरे से बाहर हो गई। लेकिन एक बात ये कहता हूं, चंद दिन के मूसा पैगंबर ने किसी मुशरिका का दूध नहीं पिया। मतलब नबी को गोद में भी ये पता होता है कि मोमिन कौन है, मुशरिका कौन है। जब मूसा जैसा नबी मुशरिका का दूध नहीं पी सकते तो जाने मूसा किसी मुशरिका के पेट में 9 महीने कैसे रह सकते हैं। जब गैरते मूसा का ये आलम है तो गैरते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर है, मेरे नबी ने मुशरिका का दूध तो पिया,
मगर फर्क है, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुशरिका का दूध नहीं पिया, मोमिना का पिया, और मेरे नबी ने जिसका पिया उसको मुशरिक रहने नहीं दिया। ये बड़ा मौजिज़ा है। जिस औरत का दूध हुजूर ने पिया, अल्लाह ने सबको ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो याद रखो, अल्लाह की अमान है, और सजदे के बगैर अल्लाह की अमान। आज से तौबा करो, सब तौबा करो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अहद करते हो आज से नमाज पढ़ोगे? हाथ उठाएं। हाथ उठाओगे तो भी फर्ज है, नहीं हाथ उठाओगे तो भी फर्ज है। अल्लाह की अमान चाहते हो, नमाज पढ़ोगे?